वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। सबसे पहले कक्षा 10वीं वाले गणित को सब तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका 12 मार्च को पेपर है। कितने मार्च को पेपर है? तो 12 मार्च को आपका पेपर है। तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे, मुझे पता है। और आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो टारगेट है अपना, वो 70 में 70 गणित में स्कोर करना है। अभी आपके पास 4 डेज़ का टाइम है। इन 4 डेज़ में आपको कम से कम 70 में 70 स्कोर करना है, चाहे जो जो भी करके, ठीक है ना। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा आपको गणित में। और इस पेपर को जरूर जरूर तैयार कर लीजिए, हल कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको भी मैं आपको पूरा पूरा करवा देंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करें। तो सामान्य निर्देश दिए हैं यहाँ पे, कुछ क्या दिए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कितने खंड करना है। प्रत्येक अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न आरंभ में कीजिए और अंत तक करते जाना है आपको, ठीक है। और आप रफ कार्य भी कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका के बाईं तरफ देख लीजिए, यहाँ पे जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी, जो आपकी क्या होगी, कॉपी होगी, उसके बाईं तरफ आप रफ कार्य करके कट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई सवाल हल करनी है, यहाँ पे आपका पूरा पूरा क्या रहेगा, कॉपी रहेगी। और आपको जो रफ कार्य करना रहेगा, इस तरफ रफ कार्य करना है, और फिर इसको कर देंगे कट। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड की ओर। और लेफ्ट हैंड साइड की ओर आपको क्या लिखना रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना। अगला, रचना भी आपको करना है। अगर आप रचना में हल, रचना रेखा बिल्कुल नहीं मिटानी है, यदि पूछा गया तो रचना के पद अवश्य आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया। सबसे पहले हम लोग एक एक अंक वाले प्रश्न देखेंगे, सारे सारे हल कर लीजिए। इसका फुल सोल्यूशन गणित का हम ले आएंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। गणित की फुल तैयारी हम आपको करा देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। 14, 35, 18, 25, 31, 93 या फिर 32, 62। कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगला यहाँ पे है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूल का गुणनफल है। 0 है, 4/3 है, -4/3 है, या फिर 3/4 है। सारा सारा सोल्यूशन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगला है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपयुक्त में से दोनों या फिर उनमें से कोई नहीं। तो समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी कि उपरोक्त में से दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कॉट 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान क्या होगा। साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2। और साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम जस्ट उल्टा होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए, कास 60 अंश का मान होता है 1/2, कास 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, माइनस है तो माइनस। साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इधर एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 हो जाएगा। √3 में से √3 का 0, 0/1 बराबर 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्या नहीं है, माध्य नहीं है, बहुलक नहीं है, माध्यिका नहीं है, या फिर मानक विचलन नहीं है। तो निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है। तो इसमें से आपको राइट आंसर आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं, सारे के सारे आपको पढ़ लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, 8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे। -4, 0, 0, -4, -4, -4, या फिर 4, -4 क्या होंगे। यहाँ पे आपको राइट आंसर पुटअप करना है। अगला यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे आपके एक एक अंक वाले प्रश्न है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी है। यदि 15 काट a = 8 हो तो साइन a और सेक a का आपको मान ज्ञात करना है। पूरा सॉल्व करा देंगे। अगला यहाँ पे है, अगला क्या है यहाँ पे,
यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 221 वर्ग सेंटीमीटर और 279 वर्ग सेंटीमीटर है और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। यदि बारंबारता से यहाँ पे बहुलक से यदि बंटन का माध्य 16 बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका आपको ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे सभी खंड आपको करना है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर है यहाँ पे ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय a + x + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे 2 अंकों का। ये सब सारे प्रश्न हैं। अगला यहाँ पे है दिए गए चित्र में PS/SQ और PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज PQR एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जो PQ बराबर होगा, जो PQ वाली लाइन है वो किसके बराबर होगा, PR के बराबर। अगर ये प्रूव कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक 40 सेंटीमीटर शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, 2 अंकों का है। सभी खंड करना है यहाँ पे। अगला है यहाँ पे 2-2 अंक वाले। इन सारे सेट को आप सॉल्व कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम दिए हैं बोर्ड ने, तो बोर्ड की तरफ से अगर आप टाइम मिला है 3-4 दिन का, तो बिल्कुल इस 3-4 दिन के टाइम को अच्छे से न्यूट्रलाइज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छा नंबर ज़रूर से ज़रूर पाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तभी ना, जब इसको आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसको याद ही नहीं करेंगे, तो आप किधर से नंबर पाएंगे, आप ही बताइए, तब नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गो थ्योरम का प्रयोग करके 272 और 72 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे एक त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D पर इस प्रकार, यानी कि त्रिभुज AADC बराबर कोण है, कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD। अगला है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों का माप लिखिए। अगला यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालिए। अगला यहाँ पे 2-4 अंक वाले प्रश्न है, सभी खंड करना है। देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न है, सारे आपको आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है यहाँ पे, 2 क्रमागत धनांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होगा। अगला है बिंदु -4, बिंदु A जो है -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगला है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया गया है, इसका आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 4-4 अंक वाले प्रश्न हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है। अगला यहाँ पे है दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक क्या है, वर्ग है। यहाँ पे देखिए दिया है। अगला यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा रचना कीजिए और उसकी माप आपको ज्ञात कीजिए। और इसको भी तो कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। जितने भी हम आपको करवा दे रहे हैं इसमें से आप ये कर लीजिएगा ये, लेकिन इसमें से हम आपको कहेंगे कि ये आप कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7वां का क वाला। और इसका अगर आप अथवा में करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सवाल क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी और वर्तमान वायु ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे लास्ट वाले हैं 6 नंबर के, ये सब सारे 6 नंबर के सवाल हैं। एक बहुमंजिल शिखर के भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
अथवा में आप कर सकते हैं सवाल, भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर एक ध्वज से लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वजखंड की लंबाई और पी से भवन की दूरी आपको ज्ञात कीजिए। √3 का मान कितना दिया यहाँ पे 1.732 दिया है। तो ये आपको क्लास 10th वाले हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा गणित वाले, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं आएगा, 70 में 70 आपको बिल्कुल स्कोर करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा फुल सोल्यूशन आपको वीडियो मिलेगी।